जी अखिलेश्वरानंद जी पधार ही चुके हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं। विधिवत कार्यक्रम अभी शुरू होने ही वाला है। और कहते हैं ना कि जो अनुशासन से रहने वाले लोग हैं उन्हें कुछ सजा भुगतनी पड़ती समय से आने की, तो उसका हम आज सब साक्षी हो रहे हैं। लेकिन समाज का कार्यक्रम है और सभी अपने हैं और कार्यक्रम बहुत जल्दी शीघ्र हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारे विशेष अतिथि आदरणीय गजेंद्र सिंह पटेल जी, माननीय सांसद खरगोन क्षेत्र, उनसे भी चर्चा होगी। वो भी अपने कार्यालय से निकल चुके हैं और चंद मिनटों में हमारे बीच में आ रहे हैं। 10 मिनट में वो पहुंच जाएंगे ऐसा उन्होंने कहा है। और जैसे ही वे आते हैं हम कार्यक्रम शुरू कर देंगे। आप लोग आपस में मिले, चर्चा करें। और अमूमन मैं जैसा कहता हूँ कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में जो आपके परिचित लोग हैं उनसे चर्चा कम करें और जिनसे परिचित नहीं है उनसे ज्यादा चर्चा करें, क्योंकि ये अवसर बार बार नहीं आते। व्यस्तता का जीवन है, कोविड का अपना प्रकोप रहा, उसने दूरियां और बढ़ा दी, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग सक्षम हैं, सामर्थ्यवान हैं, हिम्मत वाले हैं। कभी टूटते नहीं, कभी झुकते नहीं, बढ़ते रहते हैं, मिलते रहते हैं, आगे बढ़ते रहेंगे। तो बहुत शीघ्र कार्यक्रम शुरू होगा, आनंद लीजिए। बहुत अच्छा कार्यक्रम सजाया है, बड़ा व्यवस्थित कार्यक्रम सजाया है और आपको बहुत आनंद आएगा। पूरी टीम नर्मदा वन ट्रस्ट की यहाँ पर सभी ट्रस्टियों की ओर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। ये सिर्फ एक पिलर के रूप में मैं बीच में आया हूँ। अभी कार्यक्रम हम विधिवत शुरू करेंगे। कृपया आनंद से बैठें, रिलैक्स करें। और हमने सबसे निवेदन किया है कि खूब खूब टाइम देना है। जोशी जी से, पुष्प जोशी जी से भी मैंने बड़ी जिद करके, प्रशांत, आदरणीय माताएं, बहनें, सभी नए ट्रस्टीगण और हमारे कलाकार सभी यहाँ पर है, सभी का स्वागत है। मेरा ये अभी उद्बोधन माना नहीं जाए, मेरे को फिर से बोलना है, इसलिए मैं रिपीट करूंगा बहुत सारी बातें। आप लोग रिलैक्स करें, एंजॉय करें। हम बहुत शीघ्र प्रोग्राम शुरू करेंगे। धन्यवाद। क्यों नहीं रही है? हम लेके आए हो। वाह, चलिए आइए आएंगे चलो आएंगे वहाँ तक गए। बिल्कुल बिल्कुल सर। पापा होंगे वही है। सभी से यही निवेदन है कि यथा स्थान पर बैठें, जैसे व्यवस्थित कार्यक्रम को हम मूर्त रूप दे सकें। जो हमारे अभिनंदन जिनका आज होने वाला है उनका नाम लिखा है, कृपया करके उनके स्थान पर कोई भी नहीं बैठे। बड़ी स्पष्ट की बात है। जो नर्मदा भवन के ट्रस्टी हैं उनके लिए भी उनके सीट के ऊपर नर्मदा भवन ट्रस्टी हम लोग इकट्ठे हुए हैं और विधिवत कार्यक्रम शुरू होने वाला है। खूब आनंद लीजिए, अपनों से मिलिए। स्वागत। आने को कुछ चंद क्षण है, तब तक मैं हमारे समाज की नवोदित गायिका शीतल गीते जी को आमंत्रित करती हूँ। भजनों से आज की सभा का शुभारंभ करें। शीतल गीते।
भैया का तुम कहाँ से आई हो? ये पुणे से आई हो? कहाँ से हो? हमारे विशेष अतिथि और मुख्य अतिथि दोनों पधार चुके हैं और अब हम सभा का शुभारंभ करते हैं। चारों ओर खुशियों की तरंगे, चारों ओर खुशियों की तरंगे। शुद्ध प्रज्ञा ने दी दिशा, चिंतन प्रज्ञा ज्ञान, जो उतरी अनुभूति पर प्रज्ञा वही महान। अखिल भारतीय नारकीय ब्राह्मण महासभा में आप सभी का आत्मीय सादर अभिवादन एवं आत्मीय अभिवंदन करता हूँ। आज की मंगल स्वामी सुगमा आप हम सभी एक वक्त होश करागा तो नर्मदे हर 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 ना गिन कर देते हैं न तोड़ कर देते हैं। इस भारतीय ब्राह्मण महासभा शताब्दी वर्ष के अंतर्गत अभिनंदन समारोह में सम्मिलित हुए हैं और हमारा ट्रस्ट एक ऐसी संस्था है जो वर्षों से निरंतर समाज की विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित करते आ रहा है। ट्रस्ट के संस्थापक डॉक्टर कैलाश नारायण बिल्लोरे जी ने प्रतिभाओं का अभिनंदन कर समाज में उनकी एक विशेष पहचान बनाने की जो उत्साहवर्धक श्रृंखला शुरू की है उसे आज तक अनवरत जारी रखा है। आदरणीय हमारे आलोक जी बिल्लोरे और उनके सभी ट्रस्टीज सहकर्मी सहभागी समर्पित न्यासियों ने तो आइए इसी श्रृंखला की विशेष उल्लेखनीय कड़ी में हमारे समाज की विभिन्न वरेण्य प्रतिभाओं को सम्मानित करते हुए हम आज गौरवान्वित अनुभव करते हैं। जय जय विघ्न हरण नायक गिरिजा नंदन शुभवायक। प्रथम पूज्य गणपति को वंदन करते हैं और अभिनंदन समारोह का शुभारंभ करते हैं। नादयोग गुरुकुल की छात्रा अक्षय व आरती बिल्लोरे जी की सुपुत्री कुमारी न्यासा बिल्लोरे को आमंत्रित करती हूँ प्रथम पूज्य गणपति को नृत्यांजलि देने के लिए। न्यासा बिल्लोरे।
सभी तो तुम्हा संकट अमुझे मिलया लाला सभी तो तुम्हा संकट मुझे मिलया लाजा सभी तो तुम्हा संकट अमुझे मिलया लाला बहुत ही सुंदर ने किया है अपने गुरु रागिनी लखर के साथ में। तो बहुत बहुत बधाई और आप सभी का आशीर्वाद चाहेंगे न्यासा के लिए। बहुत धन्यवाद न्यासा। की प्रावदा हूँ, जाह्नवी गंगा नहीं मैं शंकरी नर्मदा हूँ। जिनके दर्शन मात्र से ही पापों का नाश होता है। सभी
आलोक जी बिल्लोरे से अनुरोध करती हूँ कि वे कार्यक्रम के अध्यक्ष के लिए हमारे अखिल भारतीय नामदी ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष श्री अनिल जी शर्मा को ससम्मान मंच तक लेकर आए। जोरदार तालियों के साथ हमारे अखिल भारतीय नामदी ब्राह्मण महासभा के अध्यक्ष के विशेष अतिथि श्री गजेंद्र जी पटेल को ससम्मान मंच तक लेकर आए। हमारे ब्राह्मण समाज के लिए अत्यंत हर्ष के पल हैं। खरगोन संसदीय क्षेत्र की कार्य किया। जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें आदरणीय श्री गजेंद्र जी पटेल। आदरणीय आलोक बिल्लोरे जी से पुनः निवेदन करूंगी। समारोह आज इस मंच को सज्जित करता है मध्य प्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त परम विद्वान स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी जी। संपूर्ण नारदी समाज गौरवान्वित है आज आपको अपने बीच पाकर। नर्मदा भवन ट्रस्ट के प्रबंधित ट्रस्टी और नर्मदा भवन ट्रस्ट के महासचिव आदरणीय श्री प्रफुल्ल जी चतुर्वेदी से भी निवेदन है कि वे अतिथियों के साथ मंचासीन हो और आज के कार्यक्रम की मेजबानी करें। शिवगंगा नर्मदा के अंचल में के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई है और अग्नि द्वारा ही हम सब पोषित हैं। इसलिए संसार की संरचना व्याप्त करने वाली अग्नि को प्रणाम करते हैं। आइए इन नन्हे दीपों वाली अग्नि को प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ करें। नरेंद्र शर्मा की वह शुभंकर पंक्तियां, कुसुमित सभी कामनाएं, सुरभित सभी साधनाएं, मैत्री मत इस आंगन में प्रमुदित बंधु भावनाएं, शाश्वत सुविकसित अभिमतम आनंद मंगल मंगलम नित प्रियम भारत भारतम। मैं स्वागत की इस कड़ी में सर्वप्रथम माननीय मुख्य अतिथि और हमारे आज के इस मंच की शोभा महामंडलेश्वर स्वामी श्री अखिलेश्वरानंद गिरी जी महाराज, जो कैबिनेट स्तर के मंत्री का दर्जा प्राप्त अध्यक्ष गौपालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड मध्य प्रदेश शासन के रूप में आज हमारे बीच यहाँ अपनी गरिमा में उपस्थिति लिए हुए हैं। मैं उनके स्वागत के लिए आमंत्रित करता हूँ हमारे नर्मदा भवन ट्रस्ट के प्रबंधित ट्रस्टी श्रीमान आलोक जी बिल्लोरे और महासचिव श्री प्रफुल्ल जी चतुर्वेदी कि वे आए और हमारे मुख्य अतिथि महोदय को पुष्पहार तथा स्मृति चिन्ह से पशु संवर्धन विभाग बोर्ड के अध्यक्ष भी है। तो नर्मदा भवन ट्रस्ट की एक अभिनव सोच के अनुरूप उनका शान और श्रीभक्त से अभिनंदन करते हुए उन्हें हम यहाँ अभिनंदन तो कर ही रहे हैं, साथ ही में नर्मदा भवन ट्रस्ट की एक विशेष स्मृति स्वरूप हमने गौ माता को एक छोटे से
जिसे कहेंगे कि बैठक कक्ष में सजाए हुए प्रदर्शित किया है और एक संदेश देती हुई यहाँ स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी महाराज, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त है और गोपालन एवं पशु संवर्धन बोर्ड के आप माननीय अध्यक्ष हैं। संन्यास से पूर्व आपका जो नाम हुआ करता था वो ध्रुव नारायण जी दुबे, यानी आप ब्राह्मणी हैं। 15 जून 1955 में आपका जन्म छिंदवाड़ा में हुआ। 1971 से आप स्वामी व्यक्ताबोधानंद श्रम जी के महाराज से आपने शिक्षा प्राप्त की है। आपकी विशेष रुचि बचपन से ही जो एक ब्राह्मण की होनी चाहिए उसमें रही है, जिसमें विशेष रूप से आपने अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, संस्कृत व्याकरण एवं शंकर वेदांत, जिसपे हम अभी बहुत दिनों से व्याख्यान चल रही है, उसके ऊपर आपकी विशेष अभिरुचि रही है। 1998 में आप हरिद्वार से निवृत्त शंकराचार्य महामंडलेश्वर स्वामी सत्यमित्रानंद गिरी, जो हरिद्वार का सुप्रसिद्ध मंदिर भारत माता मंदिर है, उसके संस्थापक से आपने शिक्षा एवं दीक्षा ग्रहण की है। 2012 में आप आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित दशानंद संन्यास परंपरा के सुप्रसिद्ध तपोवन निरंजन अखाड़ा हरिद्वार में आप महामंडलेश्वर की उपाधि से आप सम्मानित हुए हैं। आपने अनेक जो है विश्व की यात्रा की है, विदेशों की यात्रा की है, जिसके अंदर इंग्लैंड, कनाडा तो है ही, इसमें विशेष रूप से पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान में भी आपने यात्रा कर अपनी हिंदू संस्कृति सभ्यता का बोलबाला दिया है। इसके अतिरिक्त आप बचपन से ही राष्ट्रीय सेवक संघ के एक सक्रिय सदस्य के रूप में रहे हैं और आप हमेशा से ही धर्म रक्षा, गो रक्षा का कार्य आपने किया है। आप जो वनवासी क्षेत्र के अंदर जिनका धर्म परिवर्तन हुआ, उनकी अपने घर वापसी के लिए अनेक अभियान चलाए हैं। आप हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद के अंदर आप सक्रिय सदस्य रहे हैं। आपने गोरक्षा के लिए अनेक कार्य किए हैं। आप मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो नर्मदा सेवा यात्रा जो चलाई गई थी, उसके भी आप प्रमुख थे। तो ऐसे ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी माननीय अखिलेश्वरानंद स्वामी जी आज हमारे बीच है। इनके बारे में अगर कुछ शब्द कहें तो आप बेसिकली ढोंग, पाखंड, आडंबर और दिखावे से कोसों दूर एक निर्भीक बेबाक छवि के आप स्वामी है और आपकी इसी छवि के कारण अनेक बार आपको अनेक विश्व कीर्तिमान भी मिले हैं। आपने एक विशेष पहल की थी जिसके अंदर आपने गो संसद की संरचना की और उस गो संसद को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी नवाजा गया। तो ऐसे हमारे बीच स्वामी अखिलेश्वरानंद जी आए थे। मैं स्वामी जी, ये तो आपका परिचय हुआ, मैं आपको हमारी समझ का भी एक छोटा सा परिचय बता देता हूँ। हमारी वो समाज है, आप जिन शंकर वेदांत को आप पढ़ रहे हैं, अगर आप उनके गुरु की बात करें, गुरु गोविंद की, तो गुरु गोविंद जी हमारे नारमदी ब्राह्मण ही थे। और चूंकि अब मध्य प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार का एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंदर श्री शंकराचार्य जी की एक विशेष मूर्ति और एक विशेष कॉरिडोर बनने जा रहा है। तो स्वामी जी, हम सभी नारमदी ब्राह्मण और हम सभी इस मंच के माध्यम से, नर्मदा भवन ट्रस्ट के इस मंच से, अखिल भारतीय नारमदी ब्राह्मण महासभा के और से मैं आप सभी से मैं आपसे छोटा सा निवेदन कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ, एक आवेदन देता हूँ आपको कि हम चाहते हैं कि ओंकारेश्वर में अगर एक शिष्य की मूर्ति लग रही है तो वहां पे एक गुरु की भी मूर्ति लगनी चाहिए। नारमदी ब्राह्मण महासभा, नारमदी ब्राह्मण समाज के जो गौरव है गुरु गोविंद की, उनकी भी मूर्ति लगनी चाहिए, या उनके नाम से कुछ एक ऐसा विशेष हॉल या एक सभा कक्ष पे बनना चाहिए, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूँ। एक हमारी जो है डिमांड और है, यहाँ पे संसद के खरगोन के माननीय सांसद महोदय भी है कि, और चूंकि हम सभी को पता है मध्य प्रदेश में जो माँ नर्मदा है वो सबसे पावन नदी मानी जाती है और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा माँ नर्मदा है। तो माँ नर्मदा का जो जन्म महोत्सव होता है उस दिन आज की तारीख में ऐच्छिक अवकाश घोषित है। तो हमारी छोटी सी मांग यह भी है कि वहां पे पूर्णकालीन अवकाश घोषित हो उससे, ये हम सभी की मांग है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, धन्यवाद। हमारा सचमुच एक संत का हृदय नवनीत अर्थात माखन की भांति रहता है। और अब हम अभिनंदन और स्वागत के इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय श्री गजेंद्र जी पटेल, जो हमारे बीच खरगोन संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं, उनका स्वागत करने जा रहे हैं। हम
नर्मदा भवन ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रबंध ट्रस्टी श्रीयुक्त प्रफुल्ल बिलोरे जी तथा महासचिव श्री प्रफुल्ल जी चतुर्वेदी से आग्रह करते हैं कि वे उनका पुष्पहार तथा स्मृति चिन्ह से स्वागत करें। श्रीयुक्त आलोक जी। हमारे नारदी महासभा के अध्यक्ष श्रीयुक्त अनिल जी शर्मा हमारे बीच उपस्थित है। उनके स्वागत हेतु भी मैं हमारे प्रबंधक ट्रस्टी श्रीयुक्त आलोक बिलोरे और महासचिव श्री प्रफुल्ल जी चतुर्वेदी से अनुरोध करूंगा कि वे उन्हें भी पुष्पहार और मैं आदित्य भारद्वाज से अनुरोध करूंगी सरिता पारे जी को मंच पर लाएं और आदरणीय आशा गीते जी से अनुरोध करूंगी कि उनका सम्मान करें। भारतीय नामदेव ब्राह्मण महिला संगठन की अध्यक्ष श्रीमती सरिता पारे जी। साधु नाम एक रूप बता, अर्थात अच्छे व्यक्ति वही बोलते हैं जो मन में होता है, अच्छे व्यक्ति जो बोलते हैं वही करते हैं। ऐसे व्यक्ति के मन, वचन व कर्म में समानता होती है। आप जान ही गए होंगे मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। हमारे नर्मदा भवन ट्रस्ट के प्रबंध ट्रस्टी, समारोह के सूत्रधार आदरणीय श्री आलोक जी बिल्लोरे को आमंत्रित करती हूँ आज के स्वागत उद्बोधन के लिए। सर का अथक प्रयास करने वाले भाई आदरणीय आलोक जी बिल्लोरे, हार्दिक स्वागत। नमोदेहर, सुप्रभातम। आज के इस बहुत ही उद्देश्यपूर्ण कार्यक्रम के लिए आप सभी लोग पधारे हैं। सबसे पहले नर्मदा भवन ट्रस्ट के संस्थापक स्वर्गीय डॉक्टर कैलाश नारायण बिल्लोरे जी, जो हमें निश्चित रूप से वे जहाँ कहीं भी हैं हमें आशीर्वाद दे रहे होंगे कि उनके द्वारा पौधा गया ये छोटा सा एक पुष्प, एक जो पौधा था वो एक वट वृक्ष के रूप में फलीभूत हो रहा है और उन्हीं के आशीर्वाद से ये संस्था बनी और आगे बढ़ रही है। नर्मदा भवन ट्रस्ट के इस कार्यक्रम में आज अपनी बहुत ही गरिमामय, शोभायमान और हम सबको आशीर्वाद देने के लिए बहुत ही व्यस्ततम कार्यक्रम में से, और मैं ये कहूं कि कार्यक्रम को हमने उनका बीच में जिद करके कार्यक्रम छोड़कर आए हैं। जबलपुर में कार्यक्रम चल रहा था और आज उसका अंतिम दिन था, लेकिन हमारे निवेदन पे कल शाम को ही इंदौर पहुंच गया। ऐसे आदरणीय श्रद्धेय स्वामी जी अखिलेश्वरानंद जी, गिरी महाराज स्वामी जी, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। बहुत कृपालु हैं, बड़े दयालु हैं। उनका जो तेज है, उनकी जो वाणी है, उनके जो विचार हैं और गौरक्षा के लिए, हिंदू धर्म के लिए, हम सबके लिए एक आंदोलन के रूप में जिस तरह से कार्य कर रहे हैं, मधुर ने बताया ही है। हमारे निवास क्षेत्र के एक बहुत ही प्रतिभावान, बहुत ही उज्जवल
एक ऐसा नाम जो हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत बहुत शीघ्र आप देखेंगे देदीप्यमान होता चला जा रहा है। हमारे खरगोन सम्मेलन में भी हमारे सांसद महोदय, खरगोन क्षेत्र के सांसद महोदय बहुत ही सरल हैं, बड़े सहज हैं, बहुत लिबर्टी मैं उनसे ले लेता हूँ, उनको मना लेता हूँ, जिद कर लेता हूँ और बात कर लेते हैं। आदरणीय सांसद महोदय श्री गजेंद्र पटेल जी जोरदार कर्तव्य ध्वनि से, हमारे बड़े शुभचिंतक हैं ये, हमारी भावनाओं की कदर करने वाले व्यक्ति हैं ये। हम जैसा कहते हैं वैसा सुन लेते हैं, करते हैं, फिक्र रखते हैं। छोटा सा निवेदन किया था, हमें बुलाया था, इंदौर गाड़ी भेजी और हमने निवेदन किया, बड़वानी हम गए, हमारे साथ लंच किया, अन्ना शायद नहीं आ पाए, उनके निवास पर हमें बुलाया गया और हमने निवेदन किया कि भाई साहब डॉक्टर मीनाक्षी जोशी एक कुछ बात रखना चाहती है और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से उनकी परिचय करवाइए, उनका भेंट करवाइए। वहीं के वहीं पर फोन लगाकर पीएमओ में फोन लगाया। ये बात शनिवार की है, सोमवार की फ्लाइट बुक हो गई और मंगलवार के दिन या सोमवार के दिन मीनाक्षी को प्रधानमंत्री मोदी जी से मिलवा दिया, जिनके लिए शायद चाइना के राष्ट्रपति हो, चाहे रशिया के हो, चाहे अमेरिका के हो या विश्व के कोई व्यक्ति हो, आज के जमाने में इनके लिए उनका समय तय रहता है। लेकिन ऐसे जोरदार कर्तव्य ध्वनि, इतनी ध्वनि से मजा नहीं आएगा। ये बहुत प्रिय है, ये इनको अपने नजरों में बसा लीजिए और सिर्फ नांदी ब्राह्मण है ये कह दीजिए और अपना काम बता दीजिए, करने योग्य होगा। गजन भाई पीछे नहीं हटने वाले, ये मैं आपको अश्योरेंस देता हूं। हमारे समाज के महासभा के अध्यक्ष, बहुत ही प्रिय, सरल, सहज, आदरणीय अनिल शर्मा जी, नर्मदा भवन ट्रस्ट के महासचिव, मेरे बड़े भाई, मेरे मार्गदर्शक। शायद आज पिताजी के जाने के बाद सबसे ज्यादा मैं किसी की डांट खाता हूं तो प्रफुल्ल भाई की खाता हूं। बहुत फिक्र करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं, महासचिव के रूप में साथ में है, उम्र में बहुत बड़े हैं। मैं प्रबंध ट्रस्टी हूँ, वो महासचिव हैं। पद का कोई महत्व नहीं है, कर्तव्य और कार्य का महत्व होता है, हम सब इसमें विश्वास करते हैं। आज के पर्पज ऑफ द डे पे आता हूँ। आज का उद्देश्य क्या है कार्यक्रम का? नारणी ब्राह्मण समाज एक ऐसा विशेष जनों का समाज है। संख्या में हम करीब 8 लाख 10 लाख होंगे पूरे विश्व में। निमाड़ से मुख्य तरह या भवाना से, मालवा से, 3 क्षेत्रों से आते, नर्मदा जी के तट के किनारे के रहने वाले। बड़ा बहुत ही समृद्ध हमारा इतिहास है, पहले हुए हैं पूरी विश्व में, पूरी दुनिया में, और ऐसे ऐसे विशिष्ट पदों पर पहुंच गए हैं, ऐसे ऐसे स्थानों पर पहुंच गए हैं कि आप और हम स्वयं कभी कभी आश्चर्यचकित होते हैं कि जब पता चलता है कि एक नारदी ब्राह्मण समाज का व्यक्ति वहां बैठा है, दूसरा वहां बैठा है, लेकिन ऐसी कुछ विषम परिस्थितियां रही या ऐसा कुछ समय रहा कि व्यस्तताओं की वजह से बहुत सारे लोगों से आपस में परिचय हुआ तो आपस के रिश्तेदारों का रहा, लेकिन समाज से मिलना नहीं हो पाया उन लोगों का, क्योंकि बड़ी कठिन तपस्या करी है समाज ने। 3 पीढ़ी पहले चले जाएंगे तो बहुत ज्यादा कोई आर्थिक रूप से कोई बहुत संबल समाज नहीं रहा होगा। बौद्धिक रूप से निश्चित रूप से सदियों से, पीढ़ियों से ब्राह्मण है, और वो भी नारदी ब्राह्मण है, बड़े तीक्ष्ण बुद्धि के, बड़े तेज स्वभाव के, और मैं तो कहता हूं कि बड़े जिद्दी स्वभाव के हैं, जो ठान लेते कर लेते हैं। ऐसे नारदी ब्राह्मण समाज के हम लोग हैं, पर बड़े सकारात्मक हैं, ऊर्जावान हैं, दृढ़ निश्चयी हैं, संकल्पित हैं, जो सोच लेते हैं करते हैं और दूसरों के लिए भी बहुत करते हैं। इसकी मिसाल नारदी ब्राह्मण समाज ने आए दिनों रखी है और ये हमारा इतिहास है। कार्यक्रम बहुत व्यवस्थित रूप से सजाया है, धीरे धीरे पूरा हॉल भी भर जाएगा। स्वामी जी आप निश्चिंत रहें, ब्राह्मण हैं, भोजन के समय सब आ जाएंगे। मैं बताऊं आज हम लोग कितने गदगद हैं, कितने प्रसन्न हैं, कितने गौरवान्वित हैं। हमें हमारा गौरव, हमारा गर्व और बढ़ जाता है जब हम इतनी बड़ी संख्या में इतने विशिष्ट लोगों को, जिन्हें हमने आमंत्रित किया है और इतने दूर दूर से आए हैं, और बड़े बड़े लोग हैं, ये सब हमारे अपने हैं, इसलिए हमें बड़ा सहज लगता है। लेकिन ये क्या क्या करते हैं, इनका क्या मान महत्व है, इनके क्या क्या कार्यालय हैं, इनके लिए कितनी प्रतीक्षा लोग करते हैं, इतने बड़े बड़े कर्तव्य इनके हैं।
और कैसे उसे संपादित करते हैं। वही हमारे बीच में आज हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन बैठे हैं, हमारे बीच में मेंबर सेक्रेटरी बैठे हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के, ये बड़े बड़े पद हैं और टॉप मोस्ट पोजीशंस हैं। हमारे बीच में सागर संभाग के कमिश्नर बैठे हैं, मैं इसलिए इनका भी नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अभी विधिवत कार्यक्रम, और सब एक से बढ़ के कोई साहित्यकार है, कोई डॉक्टर है, कोई वैज्ञानिक है, बड़े बड़े सब विभूतियां हैं। हमें बहुत खुशी हो रही है। मेरे ख्याल से आज डॉक्टर कैलाश नारायण बिल्लोरे जी ऊपर से बहुत आत्मीय रूप से बड़े खुश, प्रसन्न और हमें आशीर्वाद दे रहे होंगे कि आज ये कार्यक्रम में हमारा समाज एक इतना विशेष कार्यक्रम करने जा रहा है। हम नर्मदा वाटर ट्रस्ट इस बात का बिल्कुल दावा नहीं करते हैं कि हम कोई एजेंसी है या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी ये ऐसी कोई क्लेम है या दावा है कि हमें विशिष्ट लोगों को चुनने का हमें कोई अधिकार है। नहीं, हम समय समय पर हमारे बहुत सारे लोग हैं, उनको बारी बारी से हम अलंकृत करते हैं, उनको बुलाते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और स्वयं गौरवान्वित होते हैं। हमें खुद खुशी होती है हमारे ऐसे बीच में हमारे लोग आते हैं। मेरे बीच में मेरी माता जी श्रीमती उर्मिला बिल्लोरे जी बैठी। मैं एक बार उनसे कहूँगा कि ये देवी स्वरूप मेरी माता है जो नर्मदा वाटर ट्रस्ट में डॉक्टर बिल्लोरे के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर जिस देवी ने तपस्या करी है, जो योगदान दिया है, उसका पूरा श्रेय जाता है। क्योंकि पिछले 1975 से लेके आप समझ लीजिए करीब ऑलमोस्ट 45-48 वर्ष की तपस्या इस महिला की है कि कितनी सभाएं हुई होंगी, कितने कार्यक्रम हुए होंगे, कितनी योजनाएं बनी होंगी, कैसे कैसे भाव में अभाव में किस तरह से कार्यक्रम हुए और कहां से संस्थाएं कहां खड़ी होंगी। आप सभी लोग नर्मदा वाटर ट्रस्ट के जितने भी ट्रस्टीगण यहाँ पर उपस्थित हैं, उन सब का मुझे आशीर्वाद मिलता है। उनसे मैं आयु में बहुत छोटा रहा। 2016 में जो मुझे इस पद पर आप सभी के आशीर्वाद से ये पद दिया गया। अखिल भारतीय नारदी ब्राह्मण सभा के सभी समस्त वरिष्ठ और सभी अधिकारीगण जो है यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे विभिन्न इकाइयों से, निमाड़ से, भुआना से, मालवा से और सुदूर देश प्रांतों से जो इकाई के अध्यक्षगण, उनके पदाधिकारीगण, महिलाएं, बच्चे दूर दूर से जो आए हैं और जो आने वाले हैं, उन सभी का भी बहुत बहुत आभार है। हमारे बीच में हमारे पितामह आदरणीय डॉक्टर बी के नीलोसे साहब जो पूर्व महासभा अध्यक्ष हैं, जोरदार करतल ध्वनि, चट्टान की तरह खड़े रहने वाला है पुरुष, महापुरुष, बहुत सारी बातों से ऊपर जिसकी मानसिकता है, क्षेत्रीयता को जिसको बहुत नफरत है, बिल्कुल भटकने नहीं देते हैं, समाज को जोड़ के रखते हैं, अपने जहां संदेश देते हैं। ऐसे आदरणीय बी के नीलोसे साहब, आपको श्रद्धा नमन करता हूँ। आदरणीय काशीनाथ शुक्ला जी बैठे हैं, बहुत आशीर्वाद देते हैं, पिताजी के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। नर्मदा वाटर ट्रस्ट को खड़ा करने में बड़ा परिश्रम है साहब इन लोगों का। हमें तो एक प्लेटफॉर्म, गजेंद्र भाई, आदरणीय स्वामी जी, हमें तो एक प्लेटफॉर्म रेडीमेड मिल गया है कि एयरपोर्ट की स्क्रिप्ट मिल गई, हम तो हवाई जहाज उड़ा रहे हैं हमारे। लेकिन बड़ी मेहनत करी है, बड़े तपोनिष्ठ और बड़े समर्पित लोग यहाँ बैठे हैं। किस किस का नाम लूं, बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसे सभी लोगों का, माताओं का, बहनों का, सभी का हृदय की गहराई से बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। बहुत ज्यादा मैं भाववेश आके बहुत बोलने लग जाता हूँ तो मुझे इशारा प्रफुल्ल भाई कर देते हैं कि अब बस करो, तो मैं समाप्त करता हूँ। आप सभी का पुनः बना बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, स्वागत। कार्यक्रम का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन ट्रस्टीगण भी हमारे बीच में आ रहे हैं, करीब 17 की संख्या है, जिन्होंने 21-21 हजार रुपए देकर, संस्था हमारे करीब 250 से ऊपर के ट्रस्टी हैं। ऐसे 17 नए ट्रस्टीगण भी आज हमारे बीच में शामिल होने जा रहे हैं। उनका भी हम स्वागत करेंगे, उनका सर्टिफिकेट ऑफ ट्रस्टीशिप देने वाले हैं और एक संगीत का बहुत सुंदर कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उस कार्यक्रम में विख्यात वॉइस ऑफ इंडिया के कलाकार उसमें आपका मनोरंजन करेंगे। और देखिए तो सही आपके समाज के बच्चे कहाँ पहुंच गए, कितने उनके अंदर कला है, कितने उनके अंदर गुण है और कैसी प्रस्तुति बदेंगे, उसका भी आनंद लीजिए। बीच में हम लोग लंच करेंगे और फिर हमारे बीच में 2 उद्बोधन भी होंगे। हमारे आदरणीय मुकेश शुक्ला जी हमारे बीच में सागर संभाग के कमिश्नर हैं, वो भी पधार गए। साधना बलवटे जी आ गई, साहित्यकार हैं, उनके उद्बोधन होंगे। तो पहले कार्यक्रम सिलसिलेवार चलता चला जाएगा। हम लोग इसी तरह अनुशासन के साथ में इस कार्यक्रम का आनंद लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आ रहे हैं, कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। प्रदेश के उपाध्यक्ष पद के ऊपर
अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री के पद के ऊपर उन्होंने हमारे गजेंद्र पटेल जी को चयनित किया। इतना ही नहीं, 1 महीने के भीतर 25 दिन में ही उनको जो है एक राष्ट्रीय स्तर का भी एक टाइप दिया। तो उनके संगठन के जो क्षमता रही उसको परखने में उस महामानव ने कोई त्रुटि नहीं की। और इसीलिए जो आलोक बिलोरी जी ने कहा कि आगे आने वाले समय में हमारे निमाड़ के, हमारे बड़वानी के, खरगोन के जो सांसद महोदय हैं वो इज अ मैन टू वॉच। थोड़ी सी बात करूंगा कि एक नर्मदा भवन ट्रस्ट का एक प्रकल्प है जिसका संकेत आलोक जी ने भी अपने उसमें किया कि एक क्या विचार रहेगा। इसके लिए भी हमारे मंथन हो रहा है कुछ दिनों से। आदरणीय तेजन जी से चर्चा भी हुई, आगे चल रही है। तो उस प्रकल्प में वो हमारे साथ हैं और ये हमारे लिए बहुत ही आशा की भी बात है, बहुत गौरव की भी बात है। और इसमें इस प्रकल्प में ये हम नारदीय ब्राह्मण तक लिमिटेड नहीं, और उम्मीद करते हैं कि वो अपने भविष्य में बहुत यश के और बहुत उन्नति करें। धन्यवाद। प्रमुख कार्यक्रमों की जिस प्रयोजन प्रक्रिया का प्रारंभ होने जा रहा है वह है हमारे अभिनंदन समारोह की। अभिनंदन के संबंध में यही मान्यता है कि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा या सम्मान का वह पूज्य भाव जो दूसरों के मन को श्रद्धा भाव से आप्लावित करता है वह स्तुत्य अभिनंदन कहलाता है। आइए प्रारंभ करते हैं नर्मदा भवन ट्रस्ट इंदौर की विगत 40 वर्षों की अक्षुण्ण आदर्श परंपरा के निर्वाह स्वरूप विशेष अभिनंदन समारोह को। यह अखिल भारतीय नारदीय ब्राह्मण महासभा के शताब्दी वर्ष के ऐतिहासिक गौरवशाली समागम के रूप में याद किया जाएगा। सभी जानते हैं कि संपूर्ण प्राणी जगत में मनुष्य को परमात्मा की सर्वोत्तम कृति माना गया है। बुद्धि, मेधा, ज्ञान, विद्या, विवेक एवं मौलिक प्रतिभा का पराक्रमी वरदान पाकर असंभव को संभव करने की असीम क्षमताएं मानव की श्रेष्ठता को घोषित करती है। ब्रह्मपुत्रों की ब्राह्मण प्रजाति को मानव समुदाय का मस्तिष्क माना गया है। पंडित नरेंद्र मिश्र ने याद आते हैं उनके शुभंकर भाव और उन्हीं के अनुरूप आज हम अपने उस ब्राह्मणत्व बोध को उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के अतिक्रम में याद करते हैं। नित्य निरंतरता नवता, मानवता, समता, ममता, सारथी साथ मनोरथ का जो अनिवार्य नहीं थमता, संकल्प अविचित अभिमतम, नित प्रियम भारत भारतम, अथ स्वागतम, शुभ स्वागतम। तो आइए मरणोपरांत सम्मान के सर्वोपरि क्रम से प्रारंभ करते हैं और हम पावन स्मरण करते हैं प्रातः स्मरणीय स्वर्गीय पंडित जानकी वल्लभ जी शास्त्री का। उनके सुपुत्र श्री हरिनारायण जी शास्त्री आज हमारे बीच इस प्रशस्ति पत्र को ग्रहण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वे यहाँ मंच पर आए। इसी क्रम में मैं संगठनकर्ता और संस्कृत के प्रकांड विद्वान तथा नारदीय समाज के युग पुरुष थे। 19वीं शती के उत्तरार्ध में आपने गुरुकुल की स्थापना कर तत्कालीन असंगठित नारदीय समाज
दादा रामनारायण जी उपाध्याय का प्रशस्ति पत्र का वाचन करने आया हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर के इस सभागृह में जिन्हें गुरुदेव की उपाधि मिली थी, ऐसे ही हमारे निमाड़ के दादा निमाड़ी और हिंदी के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार थे। संपूर्ण नारंगी समाज के लिए अत्यंत हम तो तेरे बाग की चिड़िया, निमाड़ का साहित्य अध्ययन, बख्शिशनामा, धुंधले कांच की दीवार। दादा की इन पुस्तकों का संग्रह आज भी बहुत लोकप्रिय है। नर्मदा भवन ट्रस्ट पद्मश्री दादा रामनारायण उपाध्याय का मरणोपरांत अभिनंदन करता है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। उनके परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता है। धन्यवाद। विरुलकर साहब को बहुत गहरे बैठ गया। सुदूर ठीकरी गांव से चलकर उन्होंने इन आंदोलनों में बढ़ चढ़कर न केवल स्वयं हिस्सा लिया बल्कि जनमानस को भी जागृत किया। जेल का वह स्वरूप मध्य भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री के रूप में उन्हें एक सुअवसर के रूप में, एक सम्मान के रूप में प्राप्त हुआ और सम्मान का चरमोत्कर्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के निर्माण समिति के सदस्य के रूप में नारदी ब्राह्मण समाज के श्रद्धेय कालूराम जी विरुलकर को समिति का मानव सदस्य बनाया गया। आइए हम उनके उस सम्मान को यहाँ स्मरण करते हुए उनका प्रशस्ति पत्र के वाचन हेतु मैं आमंत्रित करता हूँ श्री दिनेश पुरे जी को कि वे उनका सादर सम्मान करते हैं। निर्माण समिति सदस्य विधिवेत्ता मध्य प्रदेश के छोटे से ग्राम सीकरी में जन्मे श्री कालूराम जी विरुलकर एक प्रसिद्ध समाज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाते हुए आप स्वतंत्रता के पश्चात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ संविधान निर्माण की समिति में के सदस्य निर्वाचित हुए एवं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सदस्य भी रहे। उन्हीं दिनों आपका भारत शासन के नागरिक उड्डयन मंत्री के द्वारा शासकीय शिक्षा मंत्री के पद पर रहने के बाद मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देकर धार शहर में वकालत प्रारंभ की, जो 1983 तक जारी रही। तत्पश्चात आप अपने पैतृक शहर धार में मृत्युपरांत खेती किसानी करते रहे। आजादी के दीवाने अपने सिद्धांत पर अड़िग रहने वाले वरिष्ठ स्वतंत्रता सेनानी श्री कालूराम जी विरुलकर के प्रेरणास्पद व्यक्तित्व का सम्मान करते हुए हम नर्मदा भवन ट्रस्ट स्वयं सम्मानित अनुभव करते हैं। नर्मदे चिकित्सा सेवाओं के देने वाले आदर्श शल्य चिकित्सक तथा अस्थि रोग विशेषज्ञ के रूप में स्वर्गीय डॉक्टर भालके साहब की वरेण्य सेवाएं स्तुत्य रही है। इसी आइए हम इस सम्मान को श्रद्धेय दीदी विराज भालके जी, डॉक्टर विराज भालके जी यहाँ ग्रहण करने के लिए उपस्थित हुई हैं और मैं उनके प्रशस्ति पत्र के वाचन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्री ओपी मंडलोई साहब को कि वे आए और प्रशस्ति पत्र वाचन करें। शर्मा को आमंत्रित करती हूँ। श्री बाबूलाल जी भालके एवं श्रीमती बीना देवी भालके के सुपुत्र डॉक्टर पूर्णाशंकर भालके ने सन 1959 से 1971 तक रीवा में मेडिकल कॉलेज में मेडिकल की पढ़ाई की एवं MS ऑर्थोपेडिक की डिग्री इंदौर के FGM मेडिकल कॉलेज से प्राप्त की। अपने उत्कृष्ट विद्यार्थी डॉक्टर PS भालके के देहावसान के पश्चात उनकी स्मृति में रीवा मेडिकल कॉलेज आपके नाम से एक बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड दे रहा है।
की निस्वार्थ चिकित्सा सेवा से प्रभावित होकर छत्तीसगढ़ सरकार ने आपको धन्वंतरी पुरस्कार से सम्मानित किया। समाज की सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए आपने अपने जीवन का बहुमूल्य श्रम, समय और अर्थ खर्च करते हुए सदैव समाज को आगे ले जाने का प्रयास किया। अपने साथियों के साथ खरगोन में वर्ष 2003-2004 में रेवा न्यास का गठन कर आपने समाज के लिए एक विशाल सामुदायिक परिसर का निर्माण करवाया, जहां समाज की सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिविधियां निरंतर सफलतापूर्वक संचालित हो रही हैं। नर्मदा भवन ट्रस्ट समाज के गौरव स्वर्गीय डॉक्टर पूर्णाशंकर भालके जी को मरणोपरांत सम्मान प्रदान करते हुए अत्यंत गर्व का अनुभव करता है। मैं ग्रहण करें और विराज दीदी के सम्मान स्वरूप हम सभी यहाँ उनका शाल से अभिनंदन करते हैं। के लिए मैं डॉक्टर भावना बर्वे से अनुरोध करती हूँ। डॉक्टर भावना बर्वे डॉक्टर MR जोशी को ससम्मान मंच पर लाएं। हम एक ऐसे चिकित्सक के रूप में डॉक्टर जोशी साहब को याद किया जाता है जो निरंतर नाम मात्र के शुल्क पर सेवाएं देने वाले, जीवन पर्यंत सेवाएं देने वाले चिकित्सक के रूप में याद किए जाते हैं। शांत सौम्य व्यक्तित्व और एक महान आदर्श को, एक महान लक्ष्य को लेकर निश्चित रूप से आगे बढ़ते रहे। उन्होंने गठन किया निर्धन छात्रों की सहायता के लिए अखिल भारतीय छात्र सहायक संस्था। छात्रवृत्ति के माध्यम से यह संस्था विगत कोई 50 वर्षों से निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करती जा रही है। और प्रसन्नता की बात है कि बहुत कम राशि से एक कोष प्रारंभ हुआ और वह कोष आज उनके पुत्र की परंपरा, उनके पुत्र के अथक प्रयासों तक आते आते वह कोष आज कोई 1.25 करोड़ से अधिक का हो चुका है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम अभिनंदन करते हैं और उनके स्मरण के साथ में भाई योगेंद्र जी जोशी को यह सम्मान अर्पित करते हैं। श्रद्धेय डॉक्टर MR जोशी जी को सम्मानित करने वाले प्रशस्ति पत्र को पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ ट्रस्टी श्री गणेश जी भारद्वाज को कि वे यहाँ आए और उनका प्रशस्ति पत्र का वाचन करें। नर्मदे हर डॉक्टर MR जोशी, संस्थापक छात्र सहायक सेवा समिति एवं समाज चिंतक। ऋते ज्ञानान्न मुक्ति महोपनिषद, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। डॉक्टर माधवराव पिता श्री राधाकृष्ण जोशी जी ने अपनी उच्च शिक्षा जो आज तक सफलतापूर्वक संचालित है। वर्ष 1972 में जब डॉक्टर माधव जोशी जी ने पास वर्तमान में 1 करोड़ से अधिक की धनराशि है, यह एक अनुकरणीय उपलब्धि थी, जिसके ब्याज से नामनी समाज के निर्धन छात्र को हर वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। स्वर्गीय डॉक्टर माधवराव जोशी और नामनी छात्र सहायक संस्था की वर्तमान कार्यरत टीम का सम्मान करते हुए नर्मदा भवन ट्रस्ट अत्यंत हर्ष और गौरव का अनुभव करता है तथा संस्था के पुनीत कार्य की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए शुभकामनाएं अर्पित करता है। आलोक बिल्लोरे भवन ट्रस्टी, प्रफुल्ल चतुर्वेदी महासचिव, नर्मदा भवन ट्रस्ट, इंदौर। धन्यवाद।
डिलोरे जी को आमंत्रित करती हूँ। परिवार में 8 नवंबर 1932 को जन्मी डॉक्टर शांता गांव शिंदे बाल्यकाल से ही कुशाग्र बुद्धि रही। 6 वर्ष की आयु में ही पिता श्री लक्ष्मी नारायण जी बलवटे का निधन हो जाने के कारण आपकी प्रारंभिक शिक्षा अपनी ताई के पास हरदा में हुई। आपने 1952 में प्री मेडिकल परीक्षा नागपुर से सफलतापूर्वक प्राप्त। आज से लगभग 70 वर्ष पूर्व जब मध्य प्रदेश में मेडिकल कॉलेज भी नहीं हुआ करते थे, यह एक अभूतपूर्व उपलब्धि। आपने 1959 में सिवनी के सरकारी अस्पताल में चिकित्सकीय सेवा प्रारंभ की। शांता जी का विवाह वर्ष 1967 में सुप्रसिद्ध वकील श्री सुरेश चंद्र गाखंडे जी से हुआ। आपने सन 1973 में मास्टर ऑफ सर्जरी की डिग्री प्राप्त की और वर्ष 1974 से 1984 तक जबलपुर मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर रहते हुए अपनी सेवाएं दी। 1984 में आप एवं सतना आयुक्त कृषि विभाग, आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन रहे तथा वर्तमान में आयुक्त सागर संभाग के पद पर आप कार्यरत हैं। श्री मुकेश शुक्ला जी को ने अपने विभिन्न प्रशासनिक पदों पर रहते हुए अनेकों उल्लेखनीय कार्य निष्पादित किए। विनम्र स्वभाव के धनी श्री मुकेश शुक्ला नर्मदा भवन ट्रस्ट के सम्मानित ट्रस्टी हैं एवं सामाजिक कार्यों में निरंतर योगदान के लिए आप सदैव तत्पर रहते हैं। पठन पाठन, साहित्य एवं मोटिवेशनल पुस्तकों का अध्ययन, संगीत सुनना, उद्यमी के रूप में विकसित होना एवं युवा उद्यमियों के साथ उद्यमशीलता की ओर अग्रसर होना आपकी विशेषताएं। नर्मदा भवन ट्रस्ट समाज के गौरव श्री मुकेश शुक्ला जी को सम्मान प्रदान करते हुए अत्यंत गर्व एवं हर्ष का अनुभव करता है और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। सोचनीय ज्वलंत समस्याओं पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करना बेहद कठिन है। अपने दायित्व सफलतापूर्वक निभाने वाले डॉक्टर प्रशांत जी गार्गव का सम्मान करने के लिए आपका प्रशस्ति वाचन के लिए मैं श्री अश्विन जी उपाध्याय को आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर प्रशांत गार्गव पर्यावरण इंजीनियरिंग में PhD अर्जित करने वाले समाज के पहले व्यक्ति हैं। आप वर्तमान में केंद्रीय मंत्रिमंडल पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार दिल्ली के सदस्य सचिव पद पर कार्यरत हैं। भारत सरकार के पर्यावरण प्रबंधन के प्रमुख रणनीतिकार होते हुए आपने अपने विचारशील नेतृत्व के कई सराहनीय उपलब्धियां प्राप्त की। आपके मार्गदर्शन में बहुत से शोधकर्ताओं ने पर्यावरण के क्षेत्र में PhD प्राप्त की। डॉक्टर प्रशांत गार्गव को देश विदेश में भी अनेकों सम्मान प्राप्त हुए हैं। भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए आपने कई विदेशी यात्राएं की है और देश का नाम रोशन किया। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यावरण वैज्ञानिक डॉक्टर प्रशांत गार्गव का सम्मान करते हुए नर्मदा भवन ट्रस्ट स्वयं को अत्यंत गौरवान्वित महसूस करता है। जीत हासिल किए बिना वह हार कहाँ मानता है। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। जोरदार तालियां, इतनी तालियां बिल्कुल कम है और बिल्कुल गूंज जाना चाहिए।
होते। तो डॉक्टर एनडी गार्गव, आपके अभिनंदन के लिए मैं श्री अमिताभ जी उपाध्याय को आमंत्रित करती हूँ। श्री अमिताभ जी उपाध्याय, आपका प्रशस्ति वाचन करें। डॉक्टर एनडी गार्गव, डॉक्टर नरेंद्र दत्त गार्गव ने भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री तथा ईएनटी संकाय में एमएस की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री प्राप्त की। तत्पश्चात आपने बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। आपने इंटर्न हाउस सर्जन व पोस्ट ग्रेजुएट एसोसिएशन एवं जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की स्थापना की। जूडा के नामकरण, संस्थापन व पंजीयन का श्रेय डॉक्टर गार्गव को प्राप्त है। डॉक्टर एनडी गार्गव धार्मिक एवं आध्यात्मिक विषयों के अध्येता हैं एवं आपने इस विषय पर 2 पुस्तकें भी लिखी हैं। आपने कई स्थानों पर मुक्त हस्त से दान दिए हैं। अपनी माताश्री श्रीमती नर्मदाबाई की स्मृति में उन्होंने हरदा के जिला अस्पताल में 1,20,000 की राशि के योगदान से एक सुसज्जित प्राइवेट वार्ड बनाया है। नारमदीय समाज उज्जैन को धर्मशाला निर्माण में 50,000 रुपये की सहयोग राशि तथा भोपाल के तुलसी नगर स्थित नरेंद्र भवन में लगभग 24 लाख रुपयों की राशि से भवन के नवीनीकरण, सौंदर्यीकरण एवं वातानुकूलन कराया है। आप अपने सामाजिक कार्य में निरंतर गतिमान रहे व आपने अपने माता पिता की स्मृति में अपनी स्व अर्जित 50 लाख रुपए की राशि से नर्मदा चैरिटेबल भवन ट्रस्ट भोपाल की स्थापना की है। मध्य प्रदेश राष्ट्रभाषा प्रचार समिति हिंदी भवन भोपाल में डॉक्टर भार्गव को उनकी रचनात्मक दृष्टि के साथ समाज सेवा के क्षेत्र में अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करने पर सामाजिक अभ्यर्थना का प्रतीक प्रमाण पत्र 2021 से सम्मानित किया है। नर्मदा भवन ट्रस्ट समाज के गौरव दानवीर डॉक्टर एनडी गार्गव जी को सम्मानित करते हुए अत्यंत गर्व एवं हर्ष का अनुभव करता है और उनके स्वस्थ सुखद दीर्घायु की कामना करता है।